Hello students, today we are going to take the next practice set 3.3 of circle. चलो let's dive in and see यहाँ पे क्या properties बताया गया है हम लोगों को. Now arc of a circle, arc होता क्या है? ये circle का एक part होता है. Now if I take this circle, हम लोग ने chord, secant और tangent पढ़ा था, तो ये line के आके secant है. तो इस सीकेंट ने इस सर्कल को दो आर्क में डिवाइड किया है. एक वाला आर्क ये ए एक्स बी है और ये दूसरा वाला आर्क ए वाई बी है. राइट, दिस इज हाउ वी डिफाइन एन आर्क. आर्क क्या है? इफ आई हैव ए सीकेंट एंड इफ डिवाइड्स सर्कल इनटू टू पार्ट्स, इफ आई टेक एनी वन ऑफ दोस टू पार्ट्स, वी कैन से इट्स एन आर्क. राइट, तो जब मेरा आर्क सर्कल का मेजर पार्ट कवर करता है, आई कॉल इट एज मेजर आर्क, और मेजर आर्क के दूसरी तरफ जो होता है वो माइनर आर्क. सो इफ आई सी दिस एंटायर सर्कल, ये ए वाई बी ने है ना सर्कल का मेजर पार्ट ले लिया है. सो ए वाई बी विल बी माई मेजर आर्क एंड ए एक्स बी विल बी माई माइनर आर्क. और ये जो मेरा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, आई कॉल दिस ए ओ बी एस सेंट्रल एंगल. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये थीटा, आई रिप्रेजेंट इट बाय थीटा. राइट, प्रॉपर्टी है ये सेंट्रल एंगल और ये करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा. राइट, सेंट्रल एंगल और करस्पॉन्डिंग. जिस तरह से सीकेंट सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, ये सेंट्रल एंगल भी सर्कल को दो आर्क में, ए पी बी आके माइनर आर्क है और ए क्यू बी आके मेजर आर्क है, और ए ओ बी मेरा क्या है? सेंट्रल एंगल. राइट, आगे बढ़ते हैं. सेंट्रल एंगल का प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क से इक्वल रहता है वो. सो माई माइनर आर्क इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. राइट, सेंट्रल एंगल और करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का मेजरमेंट सेम रहता है. आई रिप्रेजेंट इट बाय थीटा. इवन जो माइनर आर्क होता है उसका भी डिग्री थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. डिग्री का मेजरमेंट सेम रहेगा. नाउ मेरा मेजर ऑफ सर्कल 360 है, तो मेरा मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों मिलकर 360 होएगा. सो इफ आई एम सपोज टू फाइंड मेजर ऑफ मेजर आर्क, इट विल बी 360 माइनस माइनर आर्क. दिस इज हाउ आई विल गेट माई लेंथ ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर है, यानी कि वो डायमीटर से पास हो रहा है सीकेंट, तो दैट विल डिवाइड माई सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क. वी कॉल दैट इक्वल आर्क एज सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका मेजरमेंट 180 होता है. तो 180 से ज़्यादा रहेगा तो मेजर आर्क, 180 से कम रहेगा तो माइनर आर्क. सो सिंस माई एंटायर सर्कल इज 360. राइट, इसी के हेल्प से हम लोग आगे का सम्स करते हैं. बट उससे पहले दो तीन थियरम्स और प्रॉपर्टीज और है बिफोर वी डाइव इनटू द एक्सरसाइज. सो व्हाट दे आर सेइंग, अगर मेरे पास सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, यहां पे क्या बोला है? ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, एपीसी कॉन्ग्रुएंट आर्क है. तो इफ दिस टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड AC, corresponding chord DE. So if my arcs are congruent, तो उसका corresponding chords भी congruent रहेगा. राइट, और इसका कन्वर्स भी है. अगर arc congruent है तो chords congruent है, और अगर chords congruent है तो उसका corresponding arc भी congruent रहेगा. यानी कि पहले ये PQ और SR congruent है, तो PMQ और SNR भी कॉन्ग्रेंट रहेगा. राइट, कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट, PQ और SR कॉन्ग्रेंट है, तो उसका ऑपोजिट आर्क PMQ और RNS भी कॉन्ग्रेंट रहेगा. तो वो मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, और ये कॉर्ड्स और करस्पॉन्डिंग आर्क्स के प्रॉपर्टी से देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्या चैलेंज है हमारे पास. लेट्स सी, कुछ चैलेंज है या नहीं भी. So in practice set 3.3, first sum they have given me is this circle
सेंटर C है, ये DC, EF, CF ये सब रेडियाई है और ये पॉइंट G दिया है, सच दैट एंगल ECF, इफ आई लुक एट दिस एंगल ECF, this is 70 and DGF, this arc from D to F is 200 डिग्री, राइट। ये कॉन्साइक्लिक का मतलब है दे लाई ऑन सेम सर्कल। अब ये जो 70 और 200 है, इसके हेल्प से मुझे क्या ढूंढना है, मेजर ऑफ आर्क DE। आई एम सपोज टू फाइंड दिस मेजर ऑफ आर्क DE, राइट। तो ये DE और ये DEF ढूंढने के लिए मुझे DE और EF दोनों चाहिए। DEF ढूंढने के लिए मुझे EF मिल जाएगा तो DEF भी मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो ये एंगल ECF 70 है, तो ये आर्क EF भी 70 रहेगा, राइट। सो ये 200 और ये 70। इफ यू लुक एट दिस एंटायर फिगर सर्कल है, हम लोग ने पढ़ा था सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360। सो ये 200 प्लस 70 प्लस DE तीनों मिला के 360 होएगा। सो ये 200 और 70 270 होएगा, 360 माइनस 270 आई विल गेट 90। तो मुझे ये आर्क DE क्या मिलेगा, मुझे ये आर्क DE 90 मिलेगा, क्लियर। और ये आर्क DEF के लिए मैं आर्क एडिशन DE और EF 90 प्लस 70 160, so I get this DE as 90 and DEF as 160। चलो स्टेप्स देखते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क और सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर एंगल ECF 70 है तो मेरा करस्पॉन्डिंग आर्क EF भी 70 रहेगा। आर्क EF 70 है और ये आर्क DGF 200 दिया गया है, तो एंटायर सर्कल 360 होता है। ये आर्क DGF 200 दिया गया है, ये आर्क EF ढूंढने का है, सॉरी आर्क EF 70 मिला है और ये आर्क DE ढूंढने का है। तो ये 200 प्लस 70 270 होगा और 270 को मैं 360 से माइनस करता हूँ तो मुझे आर्क DE 360 माइनस 270 90 मिलता है। आर्क DE 90 मिल गया तो ये DEF ढूंढने के लिए आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से EF और DE 90 प्लस 70 160, आई गेट मेजर ऑफ आर्क DEF एज 160। ये फर्स्ट सम तो इन्होंने सिंपल रखा है, सिर्फ मुझे प्रॉपर्टीज को ध्यान से यूज करके आंसर्स ढूंढना है। आंसर्स आर्क DE 90 मिलेगा और आर्क DEF 160। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकेंड सम के अंदर दे हैव गिवन मी क्वाड्रिलेटरल QRS। दिस क्वाड्रिलेटरल QRS इज इक्विलैटरल। जब ट्राइंगल इक्विलैटरल रहेगा तो तीनों साइड्स इक्वल रहेगा, तीनों साइड्स इक्वल रहेगा और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री रहेगा। बट पहले इन्होंने तीनों साइड्स को इक्वल लिया है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क ये QR, QS और SR इक्वल रहेगा। अगर मैं हर एक आर्क को X लेता हूं, क्या ढूंढना है मुझे कि ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। सो आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी के हेल्प से जब मेरे पास तीनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो मैं उस प्रॉपर्टी के हेल्प से तीनों आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेगा। फिर मुझे प्रूव करना है कि मेजर ऑफ आर्क QRS, दिस इज QRS, दैट इज QR प्लस RS। तो मैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स 360 के हिसाब से x प्लस x प्लस x 360 होता है, तो 3x अगर 360 होएगा तो x 360 अपॉन 3 120। आई विल गेट ईच आर्क एज 120 120 और 120। और फिर जब मुझे QRS चाहिए तो QR प्लस RS यानी कि 120 प्लस 120 240 मिल जाएगा, राइट। तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है
तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। वो प्रॉपर्टी से मुझे तीनों आर्क्स कॉन्ग्रेंट मिल जाएगा। और फिर सम ऑफ द मेजर ऑफ सर्कल 360 है, तीनों को मैं x x x लेके 3x के हेल्प से x मुझे 120 मिलता है। अगर x 120 है तो QR और RS दोनों मिला के 120 प्लस 120 आई कैन प्रूव QRS इज 240। चलो स्टेप्स देखते हैं। QRS is equilateral, so all the sides will be equal. When all the sides are equal, corresponding arcs भी congruent रहेगा। chords congruent है तो chords congruent है तो arcs भी congruent रहेगा, right? अगर chords congruent है तो arcs भी congruent रहेगा। तो arcs congruent है। I have proved 3 arcs are congruent. I will assume each arc का measurement x डिग्री है। अगर each arc x डिग्री है और measure of circle 360 होता है, this is measure of circle. So ये 3x 360 होएगा, x 360 upon 3 120 होगा। x 120 है तो QR, RS और QS तीनों 120 हो जाएगा। और ये QRS ढूंढने के लिए मैं QR और RS को ऐड करूंगा। QR और RS 120 plus 120 240. This is how I get QRS as 240 degree. Clear? Quite easy and smoothly done. Next, third one देखते हैं। We have chord AB congruent to chord CD. So in this, when I have chord AB congruent to chord CD, I'll be having this arc ACB congruent to arc BCD. मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है ये वाला आर्क AC और ये वाला आर्क BD congruent है। Now see, ये आर्क इस कॉर्ड के अगेंस्ट कौन सा आर्क है? आर्क ACB है। और ये जो कॉर्ड CD है इस पे कौन सा आर्क है? आर्क DBC है। तो अगर ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, दे हैव टोल्ड मी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, तो बट ऑब्वियसली ये आर्क ACB और ये आर्क DBC इक्वल रहेगा, राइट? तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ये BC और BC दोनों में कॉमन दिख रहा है। ACB के अंदर भी BC है, DBC के अंदर भी BC है। तो अगर मैं BC कॉमन आर्क निकालता हूं, आई विल बी लेफ्ट विथ AC एंड BD. दिस इज हाउ आई कैन प्रूव AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD. लेट्स सी स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, मेरा कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, दिया है उन्होंने। तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो आर्क ACB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD रहेगा। अब ये आर्क ACB AC प्लस BC है, आर्क ACB कॉन्ग्रुएंट, तो ये आर्क ACB क्या है? AC प्लस BC है। सेम वे ये आर्क CBD क्या है? CB प्लस BD है। सो इफ यू ऑब्जर्व, ये आर्क BC और ये आर्क BC कॉमन है। जब ये दोनों इक्वल रहेगा तो ये चारों इक्वल रहेगा, तो ये और ये कट जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये BC और BC कट हो जाएगा, ये चारों इक्वल है तो ये BC और BC कट जाएगा। आई विल बी हैविंग आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD. दिस इज हाउ आई एम सपोज टू प्रूव कि आर्क AC का मेजरमेंट और आर्क BD का मेजरमेंट इक्वल है, राइट? तो वी हैव जस्ट 3 सम्स इन दिस एक्सरसाइज। इन्होंने इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 सम्स रखा है, राइट? दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन अचीव होगा। ओके